रतनपुर एक बहुत अच्छा कस्बा था। वहाँ पर मीना देवी नामक एक सेठानी रहती थी। नमस्ते माँ जी, आपको कुछ चाहिए? कुछ चाहिए तभी तो आई हूँ किचन में। क्या मैं किचन में भी तुमसे पूछ कर आऊं? नहीं माँ जी, ऐसी कोई बात नहीं है। सुबह की राम राम। अरे अभी तक किचन का कोई काम नहीं हुआ, सब खाने के टेबल पर बैठे हैं और तुम अभी तक क्या कर रही हो? बर्तन धुले हैं बस, खाना तो अभी भी मुझे ओवन में दिख रहा है। माँ जी, सब कुछ हो गया है, बस थोड़ा बहुत रह गया है। चाय मैंने चढ़ा दी है, वो देखिए उबल रही है। आप चिंता मत कीजिए, मैं सब कुछ समय पर टेबल पर ले आऊंगी। ज्यादा भाषणबाजी मत करो और जितना बोला है उतना करो। हमेशा सुबह सुबह मेरा मूड मत खराब किया करो। एक तो गरीब घर से आई हो, बिना कुछ लिए, ऊपर से हमेशा ज्ञान देती रहती हो। काम चोरी अलग करती हो, वो अलग। सुबह कितने बजे उठती हो, तब भी धीरे धीरे लगी रहती हो। ये नहीं कि जल्दी कर लूं। माँ जी का मैं कितना काम करती हूँ, सारा दिन घर में काम करती रहती हूँ। अभी देखिए खाना भी बन चुका है, इसके बावजूद भी मुझे माँ जी हमेशा डांटती रहती है। अब मेरे माँ बाप गरीब थे, वो कुछ न दे सके, इसमें मेरी क्या गलती है? मैं तो कितना ख्याल रखती हूँ सबका। जल्दी जल्दी सारा खाना बना दिया है, यहाँ तक कि दोपहर का भी खाना बना दिया है। फिर भी माँ जी जाने मुझसे क्यों नाराज रहती है। ये सोचकर उदास हो जाती है। थोड़ी देर में वह ड्राइंग रूम में आती है और अपनी सास को कहती है, माँ जी सारा खाना तैयार हो गया है। तो बहुत एहसान कर दिया, कब से लगी हुई हो। अभी दिन के 10 बज चुके हैं, खाना अभी खाते हैं क्या? अब अभी हम नाश्ता करेंगे तो हम खाना कब खाएंगे? देखो मेरी छोटी बहू का मुंह उतर गया है। माँ जी बहुत सारा बनाना होता है ना, इसलिए लेट हो गया। मैं कल से और सुबह जल्दी उठूंगी और सबका खाना तैयार कर दूंगी। अब जल्दी चलिए और खाना खा लीजिए, इतना तो ठंडा हो जाएगा। और मैंने ससुर जी के लिए भी खाना बना दिया है, जैसा वो खाते हैं। हाँ तो क्या आप सबका गुणगान करोगी कि मैंने उनके लिए बना दिया, उनके लिए बना दिया? पता नहीं क्या समझती हो खुद को। मन तो करता है घर से बाहर निकाल दूं। माँ जी ऐसा क्यों कहती है? मैंने तो सारा खाना बना दिया है जैसा आप कही है, और मेरी छोटी बहू के लिए भी सब कुछ बना दिया। हाँ ये अच्छा किया, मैं अपनी छोटी बहू को कोई कष्ट देना नहीं चाहती। वो बेचारी हमेशा थकी रहती है और उसने कभी किचन का काम नहीं किया। तुम हो तो तुम करो उसका काम, वो थोड़ा बहुत सीख जाएगी बाद में। अभी तो तुम ही करो सारा। थोड़ी देर में सास ससुर खाने के टेबल पे बैठ जाते हैं। चारों तरफ रंग बिरंगे खाने देखकर उसकी सास मन ही मन खुश होती है, लेकिन उसे जाहिर नहीं करती है। कहती है, अरे इतना खाना बनाने की क्या जरूरत थी? अरे अभी हम नाश्ते के टेबल पे हैं, डिनर के टेबल पे नहीं। यह कहकर दोनों सास ससुर खाने लगते हैं। खाना बहुत लजीज होता है, लेकिन वे फिर भी उसकी तारीफ नहीं करते हैं। राधा पूछती है, माँ जी आपको कुछ और चाहिए तो कहिए, मैं अभी लेके आती हूँ। थोड़ी ही देर में उसकी देवरानी और देवर खाने के टेबल पर आते हैं। जेठानी कहती है, देवरानी जी मैंने आपके पसंद का सारा खाना बनाया है। देखिए आपको सूजी और बहुत पसंद है ना, और ये फिश भी। हाँ हाँ बहुत अच्छा किया। अब इतना भी मत बोलिए कि ये बनाया है वो बनाया है, मुझे नहीं आता इसलिए तो नहीं बनाती हूँ। इतना भी आप एहसान मत जताइए, मैं भी तो कुछ ना कुछ दिन भर करती रहती हूँ ना। यह कहकर दोनों पति पत्नी खाना खाने लगे। राधा चुपचाप उन्हें देख रही थी। वो दोनों ने एक बार भी राधा को खाने के लिए नहीं कहा कि मेरे पास आके बैठ के खा लो। राधा मन ही मन बहुत दुखी होती है। तब उसका देवर कहता है, अरे भाभी आपने तो खाना आज बहुत अच्छा बनाया है, भैया तो खुश हो जाएंगे। वैसे भी भैया लेट आते हैं। हाँ भैया तो लेट आते हैं, मैंने उनके लिए अलग से निकाल के रख दिया है। जब वो आएंगे तब मैं उनके साथ खाऊंगी। यह कहकर राधा बहुत उदास हो जाती है। रात को जब उसका पति रमेश घर आता है तो उससे कहता है, अरे तुम अभी तक खाना नहीं खाई हो क्या? मैं आपके बिना कैसे खा सकती हूँ, आप आएंगे तभी तो मैं खाऊंगी। अरे वाह, अब बैठ भी जाओ। कितना तुम दिन भर काम करती हो, ऊपर से इतने तरीके के पकवान, और आज तो खाना बेडरूम में ही खा लेते हैं। मैं भी बहुत थक गया हूँ। उसका पति खाने लगता है।
तब राधा उसको देखती है, सोचती है वह दिन भर की बातें अपने पति को बताए, लेकिन वो पहले से ही बहुत थका हुआ लगता है। फिर वह अपनी बात बदल कर कहती है, आज तो पता है दिन में मैंने इतना अच्छा खाना बनाया था, लेकिन किसी ने तारीफ नहीं की। आप ही बताइए कैसा खाना है, मैंने बहुत मन से बनाया था। अरे तुम तो हमेशा ही अच्छा खाना बनाती हो राधा, तुम तो मेरी जिंदगी में एकदम सूरज की किरण की तरह हो। अरे बस भी करिए, आप मेरी कितनी तारीफ करते हैं। अगर आप इस घर में नहीं होते तो मैं इस घर से कब का चली जाती। सिर्फ आपकी वजह से मैं इस घर में हूँ। अगली सुबह सेठानी के घर पे उसकी सहेली आती है। वह कहती है, अरे आओ कांता, कांता तुम कितने दिनों बाद आई हो। अरे हाँ शांता, मैं तो तुम्हारी छोटी बहू देखने आई थी, सोचा तुमसे मिलती चलूं। तुम्हारी छोटी बहू तो बहुत सुंदर है। प्रणाम मासी जी, मैं थोड़ा फोन पे बात करती हूँ, फिर आपसे बात करती हूँ। छोटी बहू अपने फोन में लग गई। अरे छोटी बहू, मेरी कांता बहुत अच्छी दोस्त है, आओ इससे थोड़े से बातचीत तो कर लो। अरे ये तो सुनी नहीं रही, फोन पे बात कर रही है। हाँ लगता है माँ का फोन है, माँ का फोन आता है तो कोई भी बहू नहीं सुनती। बस करिए माँ जी, आपको मैंने पहले ही टोका है, जब मैं फोन पर हूँ तो मुझे मत टोका करें। अरे बहू तुम इतना गुस्सा क्यों कर रही हो। उधर बड़ी बहू चुपचाप ये सब देखती रहती है। वो झुककर कांता को प्रणाम करती है। प्रणाम कांता मासी, कैसी हैं आप? आप यहाँ इतने दिनों बाद आई हैं और आपने तुलसी पूजन के बारे में भी बताया, बहुत अच्छा किया। हाँ अरे हाँ कांता, ये तुलसी पूजन के बारे में तुमने मुझे बताया, बताओ कैसे क्या होता है, तो मैं करूँ तुलसी पूजन और मैं अपनी बहू से भी करवाऊँ। अरे हाँ मैं माँ जी तुलसी पूजन के दिन घर में नहीं रहूंगी तो मैं नहीं कर सकती, आप अपनी बड़ी बहू से करवा लीजिए। यह सुनकर उसकी सास का दिल टूट जाता है। शाम को वह राधा के पास किचन में जाती है और कहती है, अरे बहू तुम ही कर दो तुलसी पूजन, ये बहुत बड़ी पूजा होती है जो घर की बहुओं को ही करना पड़ता है। अब देखो छोटी बहू के पास तो बिल्कुल भी वक्त नहीं है, तुम ही कर दो, मैं तो बहुत शर्मिंदा हूँ, तुम्हें हमेशा डांटती हूँ और आज तुम्हारे लिए ही तुमसे बोल रही हूँ। यह बोलकर दोनों सास बहू रोने लगती है। तब शांता कहती है, अरे बहू तुम क्यों रो रही हो, तुम तो मुझे माफ कर दो। अरे नहीं माँ जी, आज आपने मुझे इतने प्यार से बोला, मुझे बहुत खुशी हुई, ये खुशी के आंसू है और ये तो मेरा ही घर है, मैं तुलसी पूजन जरूर करूंगी। ठीक है बेटा, कल है तुलसी पूजन, तुम्हें कल पूरा दिन भूखा रहना पड़ेगा और शाम को तुलसी पूजन करना पड़ेगा। शांता एक बार फिर अपनी छोटी बहू के पास आती है और कहती है, अरे बहू तुम इस घर की नई बहू हो, तुम्हें इस तुलसी पूजन में रहना चाहिए, तुम ऐसे घर के कामों से मुंह नहीं मोड़ सकती, घर का तुम कोई काम नहीं करती लेकिन पूजा पाठ तो कर सकती हो। माँ जी मैंने आपको पहले ही बोला था, मुझसे ये सब नहीं होता, हमारे घर में ये सब नहीं होता और मैं इतना दहेज देके इस घर में इसलिए थोड़ी आई हूँ कि हमेशा पूजा पाठ बर्तन भांडे ये सब करूँ। बोली ना रवि। हाँ माँ, जब इसे नहीं आता तो इसे क्यों फोर्स करती हो, छोड़ दो ना, तुम्हारी बड़ी बहू कर तो रही है ना। रवि तुम भी आज अपनी बहू की बातें सुन रहे हो, तुम जानते नहीं हमारे घर के रिवाज कैसे हैं, तुम दोनों ने मेरा दिल तोड़ दिया। तुम दोनों से मैं इतना प्यार करती थी सिर्फ इसलिए कि तुम दोनों इतने अच्छे खासे पैसे कमा रहे थे और घर में सहायता कर रहे थे, लेकिन आज तुमने अपना असली रूप दिखा दिया। कांता को बहुत बुरा लगता है कि उसके बेटे बहू बिल्कुल भी उसकी बात नहीं सुनते और वे वहाँ से चली जाती है और चलते चलते अपनी बड़ी बहू के कमरे के पास जाती है, जहाँ उसकी बड़ी बहू एकदम दुल्हन के लिबास पे खड़ी होकर आईने के सामने बोलती है, मैं कल तुलसी पूजा में अपने यही दुल्हन का लिबास पहनूंगी, कब से यूं ही रखा है, हमेशा सादी साड़ियाँ पहनती हूँ, कल पहली बार मुझे पूजा का मौका मिला है। अरे बहू तुम कितनी सुंदर लग रही हो और तुम आपस में ही बात कर रही हो, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि तुम इतनी सुंदर हो, हमेशा तुम्हें घिसे पिटे और पहने हुए कपड़े देती थी, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया है और तुम कल तुलसी पूजा की इतनी तैयारी कर रही हो। माँ जी आप रोइए मत, ये तो मेरा फर्ज है और मैं बहुत खुश हूँ कि मैं इस घर की जिम्मेदारी उठा रही हूँ, बैठ के बात करिए।
आप जो कहेंगे मैं वो करूँगी। आप मुझे बताइए पूजा की कैसे तैयारी करनी है। मैं सारी तुलसी पूजन की सारी तैयारियां कर लूँगी और मैंने सोचा मैं यही लिबास पहनूं। अरे बहू, तुमने बहुत अच्छा सोचा। ये लिबास तुम पर बहुत सूट कर रहा है। तुम बिल्कुल किसी परी जैसी लग रही हो, मेरी प्यारी दुल्हन लग रही हो। यह सुनकर राधा बहुत खुश होती है। अगली सुबह सास और बहू तुलसी पूजन करते हैं। बहुत देर तक वो लोग पूजा पाठ करते हैं। हे तुलसी माता, हमारे घर में हमेशा सुख शांति दीजिए, समृद्धि दीजिए। हे तुलसी माता, हमें बहुत सी खुशियाँ दीजिए। दूसरी तरफ उसकी छोटी बहू गुस्से में लाल पीली हो रही थी और दूर से सब कुछ देख रही थी। इधर दोनों सास बहू तुलसी की कथा पढ़ रही थी। बहू, तुमने बहुत अच्छी पूजा की। मैं बहुत खुश हूँ कि तुमने आज हमारे घर के इस रीति रिवाजों को बहुत अच्छे से अपनाया है और बहुत अच्छे से संपन्न कराया है। तुम ही मेरे इस घर की अच्छी बहू हो। दोनों को पूजा करते देख उसका बेटा भी बहुत दुख